दिल्ली में रहते हो या फिर दिल्ली के बाहर, आपने इंडिया गेट के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। बहुत सालों बाद अब इंडिया गेट को रिन्यू करवाया गया है। पूरा आसपास का एरिया पूरी तरीके से बदल दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो रास्ता इंडिया गेट से लेकर संसद भवन तक गया हुआ है, इसका नाम पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में राजपथ रखा गया था, जिसे अब बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब जब इतने समय बाद इंडिया गेट फिर से लोगों के लिए एक रेनोवेशन के साथ खुला है, तो हम आज अपने वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी शुरुआत की। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया गेट के इतिहास की और साथ ही जानेंगे उन वजहों के बारे में जिसकी वजह से इंडिया गेट की स्थापना की गई थी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंडिया गेट के इतिहास के बारे में। हमारा देश भारत आज भी पूरी दुनिया में अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। साथ ही हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं जो कि लोगों के ध्यान को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और कुछ इसी तरीके से है दिल्ली के राजपथ मार्ग पर स्थित इंडिया गेट। अगर दिल्ली गए और इंडिया गेट नहीं देखा तो फिर क्या देखा, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ घूमने आते हैं। और यदि कोई भारत के बाहर से भी दिल्ली आता है तो वो शायद ही इंडिया गेट बिना घूमे वापस जाता होगा। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने इंडिया गेट देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उसके इतिहास से रूबरू करवाने वाले हैं। अगर बात करें इंडिया गेट के इतिहास की, तो इसके निर्माण की कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वार और थर्ड एंग्लो अफगान वार से जुड़ी है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत की आन बान और शान को बचाने के लिए 90,000 से भी ज़्यादा ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपने जाने गंवा दी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने शहीद सैनिकों को शहादत देने के लिए एक इमारत बनवाने का मन बनवाया। अब इमारत को बनाना तो था, पर सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इमारत का डिज़ाइन कैसा होगा। और काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला लिया गया कि ये इंडिया गेट का डिज़ाइन पेरिस में स्थित आर्क डे ट्रियम्फ से मिला जुला ही रहेगा। और वो इसके लिए क्योंकि आर्क डे ट्रियम्फ का निर्माण भी नेपोलियन वॉर में जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में सन 1836 में करवाया गया था। डिज़ाइन और जगह का चुनाव हो जाने के बाद 10 फरवरी 1921 को क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट के बेटे ऑर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियंस नाम के आर्किटेक्ट ने तैयार किया, जिन्होंने नई दिल्ली के कई इमारतों का डिज़ाइन तैयार किया था। और इस तरह से भारत के इस ऐतिहासिक धरोहर इंडिया गेट के निर्माण का कार्य और फिर शुरू हुआ। और फिर कड़ी मेहनत और इंतज़ार के बाद 10 सालों के बाद आखिरकार 12 फरवरी 1931 को इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ। और इसके बनने के बाद एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट को राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन शुरुआती दौर में जब इंडिया गेट बना था, उस समय उसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था, क्योंकि इसे वीर शहीदों की याद में बनवाया गया था, जिस पर आज भी हज़ारों जवानों के नाम खुदे हुए हैं। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया गेट रख दिया गया। 42 मीटर ऊंची इस इमारत के निर्माण में लाल और पीले रेतीले पत्थर और ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है, और ये आज भी दुनिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। इमारत के पास में ब्रिटिश सरकार ने किंग जॉर्ज 5 की प्रतिमा का निर्माण भी करवाया था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भारत की सरकार ने इंडिया गेट के पास से किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति को वहाँ से हटाकर कोरोनेशन बाग में रख दिया, और वहाँ पर अब केवल जॉर्ज 5 की ऊपर लगी हुई छतरी ही रह गई है। भारत की आज़ादी के बाद इंडिया गेट में कई सारे बदलाव भी किए गए, जैसे कि यहाँ पर अमर जवान ज्योति चारों कोने पर हमेशा ही जलती रहती है, जिसे कि 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में स्थापित किया गया था। ज्योति के पास एक चमकती हुई राइफल भी गड़ी हुई है, जिसके ऊपर सैनिक का एक हेलमेट भी रखा हुआ है, और यह दृश्य हमें अपने जवानों की याद दिलाता है। हालांकि अगर बात आज के समय की करें तो इंडिया गेट दिल्ली वालों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है, और लोग छुट्टियों के दिन में यहाँ समय बिताना पसंद करते हैं। साथ ही इंडिया गेट के आसपास लॉन, फुव्वारे और राष्ट्रपति भवन भी इसे और मनमोहक बना देते हैं। अगर आप दिल्ली जाएँ तो इस जगह को ज़रूर विजिट करें। यह भारतीय इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Bye bye.